जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की काउंसलिंग प्रक्रिया से रिलेटेड आपके मन में काफी सारे डाउट हैं कि बेटिंग वाले कैंडिडेट क्या करें, सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 जून से 23 जून के बीच है, उनका वेरिफिकेशन किस डेट में और किस स्लॉट में होने वाला है। इसके अलावा ट्राइबल डिपार्टमेंट की प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाली है और बेटिंग कैसे क्लियर होती है, ये सारे डाउट्स हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। इस सेशन में अंत तक बने रही। फिर भी मन में कोई डाउट है, कोई रहे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी ना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे बेटिंग वाले अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि बेटिंग वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनकी प्रोसेस कब से स्टार्ट होने वाली। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार प्रोसेस थोड़ी चेंज हुई है। मेरिट वाले अभ्यर्थी ही सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग ले सकते हैं। पहले तक क्या होता था, मेरिट और बेटिंग वाले भी लगभग 25% बेटिंग वाले अभ्यर्थी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में भाग लेते थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई कैंडिडेट बाहर होते हैं, उससे वहीं के वहीं तुरंत आपकी बेटिंग क्लियर हो जाती है। लेकिन इस बार आपकी बेटिंग कैसे क्लियर होगी और आप कैसे प्रोसेस में भाग लोगे। अभी चल रही है आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया, तो जैसे ही आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट होती है और इस फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया में जितने कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं, जितने भी कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं या फिर किसी कारणवश अब्सेंट होते हैं, तो इनके कारण जितनी वैकेंसी खाली होंगी, जिस सब्जेक्ट में होंगी, जिस कैटेगरी की होंगी, जिस क्लास की होंगी, उतनी बेटिंग आपकी क्लियर होगी। तभी आपको इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में भाग लेने का मौका मिलेगा। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि आपकी प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जैसे ही फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, जितने भी कैंडिडेट मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, किसी कारणवश वो रिजेक्ट होंगे या फिर अब्सेंट होंगे, फिर जितनी वैकेंसी आपकी वैकेंट होंगी, खाली होंगी, उतनी वैकेंसी को फिल करने के लिए बेटिंग वाले अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। उसी सब्जेक्ट का होगा वो कैंडिडेट, उसी कैटेगरी का होगा, उसी क्लास का होगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी बेटिंग क्लियर होने के एक और चांस है, पोस्ट इंक्रीज, जो आप सभी लगातार प्रयासरत हैं। तो आई होप बेटिंग वाले अभ्यर्थी समझ गए होंगे कि उनको क्या करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ उनको इंतजार करना है, ठीक है ना। जैसे ही फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया संभवतः जुलाई के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगी और जुलाई में ही संभवतः आप वर्ग 1 के शिक्षक बन जाएंगे, स्कूल में ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। तो जैसे ही फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट होती है, देन आपको बेटिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए मौका मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, यानी कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट चूज करना और पूरी प्रक्रिया में भाग लेने दिया है। कितने कैंडिडेट को, जितने कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे, एब्सेंट होंगे और जितनी पोस्ट इंक्रीज हो जाए बाई चांस सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए। ये बात हो रही किसके लिए, फर्स्ट के बाद जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। तो आप सभी के काफी सारे डाउट हैं कि सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जितनी वैकेंसी खाली रह जाएंगी, उतनी वैकेंसी को भरने के लिए सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और कुछ पद अगर पोस्ट में इंक्रीज होता है तो वो भी उस पद इस सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया में जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। आई होप ये दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं अगले डाउट पर जाता हूं, जो हमारे मेरिट वाले अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, वो भी काफ़ी कंफ्यूजन में है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, क्योंकि आप सभी को पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 3 डेट हैं, 21 जून, 22 जून और 23 जून। और अगर आपने पहले कभी वेरिफिकेशन कराया होगा तो आप सभी को पता है 3 स्लॉट में वेरिफिकेशन होता है। कौन कौन से स्लॉट होते हैं 3? एक तो होता है 10 बजे से सुबह, मतलब 10 बजे आपको बुलाया जाता है फर्स्ट स्लॉट में। सेकंड होता है 12 बजे का स्लॉट, थर्ड होता है 2 बजे का स्लॉट, ठीक है ना। तो अभी आपके मन में यही कंफ्यूजन है कि आपका 21 को है या 22 को है या फिर 23 को है और इसमें किस स्लॉट में है। तो ये आपके लिए 19 जून, यानी कि आज ही, अगर कोई डेट इंक्रीज नहीं होती है तो आज की डेट में ही 19 जून को ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आ जाएगी। 19 जून यानी आज ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में आपको बता दिया जाएगा कि आपका 21 को है या 22 को है या फिर 23 को है और किस स्लॉट में है, फर्स्ट स्लॉट में है या सेकंड में है या फिर थर्ड में है।
तो आप इंतजार करिए, आज शाम तक संभवतः आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी और आपको ये भी पता पड़ जाएगा आपका किस डेट में और किस स्लॉट में वेरिफिकेशन होने वाला है। ठीक है ना। बाई चांस डेट इंक्रीज होती है तो भी 3 दिन ही वेरिफिकेशन चलना है, तो उन 3 दिन में भी आपको पता पड़ जाएगा। जैसे बाई चांस डेट इंक्रीज होती है तो वैसे तो 19 तारीख को फिक्स है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आना, और 21, 22 और 23 को वेरिफिकेशन होना। अगर थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट आगे बढ़ती है तो भी 3 दिन में ही होना है, और वो 3 दिन के स्लॉट भी 3-3 है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आती है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी मेरिट वाले अभ्यर्थियों की। अब हम बात करते हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया से रिलेटेड आपके सवाल हैं, और कौन से सवाल हैं सेकेंड राउंड के अलावा। सेकेंड राउंड वेटिंग कैसे क्लियर होगी, ठीक है। ट्राइबल डिपार्टमेंट का भी रह गया है, ट्राइबल डिपार्टमेंट वाले अभ्यर्थियों की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होने वाली है। तो ट्राइबल वाले अभ्यर्थी भी काफ़ी चिंतित हैं, मेरिट में होने के बाद भी उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई। तो आप थोड़ा इंतजार करिए, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लगभग आपकी और डीपीआई की ज्वाइनिंग साथ ही होने वाली है ना। तो थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए, आपकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाली, यानी कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, डॉक्यूमेंट डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना वेरिफिकेशन के लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर फाइनली ज्वाइनिंग वाइनिंग सारी प्रक्रिया आपकी होने वाली। इससे रिलेटेड मैं काफ़ी सेशन भी ला चुका हूँ। तो ट्राइबल वाले अभ्यर्थियों को काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, तो आप सभी थोड़ा इंतजार करें, आपकी भी जल्द ही आपका नोटिस आने वाला है और आपकी कंप्लीट प्रक्रिया होने वाली है। इसी के साथ ट्राइबल वाले कुछ अभ्यर्थियों का एक और मोस्ट आईएमपी सवाल है कि मेरी ट्राइबल डिपार्टमेंट में मेरिट है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, XYZ, और मेरी डीपीआई में वेटिंग है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वेटिंग या सेकंड या थर्ड, कुछ भी। तो मुझे ट्राइबल से डीपीआई वाला स्कूल चाहिए, तो मैं क्या करूं। तो आप सभी को पता है कि पहले तक जब ज्वाइंट होती थी काउंसलिंग प्रोसेस, संयुक्त काउंसलिंग प्रक्रिया होती थी, तब डीपीआई और ट्राइबल दोनों में बराबर मौका मिलता था। यानी कि आप ट्राइबल में एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो डीपीआई में भी मौका मिलता था, और डीपीआई में ज्वाइन कर लेंगे ट्राइबल में। लेकिन अब चेंज हो गया, अगर आपने कोई से भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी यहाँ पर मेरिट है, आपने यहाँ पर ज्वाइन किया, तो डीपीआई ऑटोमेटिकली आपको वेटिंग से हटा देगा। या फिर इसका उल्टा देख लें, अगर आपकी डीपीआई में मेरिट है तो आपने यहाँ ज्वाइन किया, तो ट्राइबल ऑटोमेटिकली आपको यहाँ की प्रक्रिया से हटा देगा। अब कुछ कैंडिडेट का ये कहना है कि हमारी यहाँ पर फर्स्ट मेरिट है और यहाँ पर फर्स्ट वेटिंग है, तो क्या करें हम जो हम डीपीआई में पहुँच जाएं। तो आपके पास एक ऑप्शन ज़रूर है कि अगर आपकी ट्राइबल में फर्स्ट वेटिंग मेरिट है और डीपीआई में फर्स्ट वेटिंग, अगर आप इसमें काउंसलिंग प्रोसेस में भाग नहीं लेंगे, यानी कि प्रोसेस को इग्नोर कर देंगे, तब जरूर आपको यहाँ पर डीपीआई की वेटिंग अगर क्लियर होती तब मौका मिलेगा। क्योंकि एक आदेश आया था डीपीआई और ट्राइबल दोनों का संयुक्त रूप से कि जिन कैंडिडेट को डीपीआई या ट्राइबल किसी भी विभाग में नियुक्ति मिल चुकी है, अगला दूसरा विभाग, यानी फॉर एग्जांपल अगर ट्राइबल में नियुक्ति मिल गई तो डीपीआई अपने मेरिट क्रम से, वेटिंग क्रम से हटा देगा, और अगर डीपीआई में किसी की ज्वाइनिंग हो चुकी है तो वो ट्राइबल वाला डिपार्टमेंट उसकी वेटिंग से उस कैंडिडेट को हटा देगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर कोई कैंडिडेट ट्राइबल में ज्वाइन कर लेता है तो ट्राइबल की मेरिट में वो होगा किसी न किसी स्थान पर, और डीपीआई में अगर वो वेटिंग में है तो डीपीआई उसको वेटिंग से हटा देगा। इसी का उल्टा अगर देखें, अगर कोई कैंडिडेट डीपीआई में ज्वाइन कर लेता है तो ट्राइबल उसकी वेटिंग से उस कैंडिडेट को हटा देगा। तो कुछ कैंडिडेट का यही कहना था कि अगर हम ट्राइबल की मेरिट में हैं और ट्राइबल में ज्वाइन ना करना चाहें, हम डीपीआई में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या करें। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो बहुत बड़ा रिस्की है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ये ऑप्शन चूज करें, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप प्रोसेस में भाग नहीं लेंगे तो इसकी मेरिट क्रम से बाहर हो जाएंगे, और मेरिट क्रम से बाहर होने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही
ऑप्शन बचेगा वो है डीपीआई, और डीपीआई की कहीं आपकी बेटिंग क्लियर नहीं हुई तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप इस प्रक्रिया में भाग ना लें, आप इसकी प्रक्रिया में भाग लें और इसमें ही ज्वाइन करें। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फर्स्ट बेटिंग भी क्लियर हो। बेटिंग से रिलेटेड मैं काफ़ी सेशन ला चुका हूँ, आप उन सेशन को देखिए, आपको क्लियर होगा कि बेटिंग क्लियर होती कैसे है। इसलिए आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें, ऑप्शन तो है ये और बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको दूसरा डिपार्टमेंट चाहिए। पर उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि प्रोसेस में भाग नहीं लोगे तो आपको इस प्रक्रिया में भाग जरूर लेने दिया जाएगा, क्योंकि नियम ये बना है कि अगर कोई कैंडिडेट किसी भी डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाता है और ज्वाइन कर लेता है तो दूसरा डिपार्टमेंट अपनी बेटिंग से उस कैंडिडेट को हटा देगा। अगर आप इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, और ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर इस बेटिंग में आप बने रहेंगे। अगर ये बेटिंग मेरिट में कन्वर्ट हो जाती है तो आपको डीपीआई मिल सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्की ऑप्शन है, इसलिए मैं ये ऑप्शन आपको नहीं दूंगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहें इससे रिलेटेड कम से कम 10 कमेंट है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा बहस की है। और आप इस सेशन को देखने के बाद आपके 100 विवेक का इस्तेमाल करके आप सोच सकते हैं कि आपको इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट बेटिंग भी क्लियर हो जाए। वैसे तो 1 से लेकर 15 तक होने के चांस हैं, पर वो बेटिंग कैसे क्लियर होती है इससे रिलेटेड मैं काफ़ी सारे सेशन ला चुका हूँ कि आपका सब्जेक्ट, आपकी कैटेगरी, आपकी क्लास पर निर्भर करेगी आपकी बेटिंग। जितने कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे या अब्सेंट होंगे उतने ही कैंडिडेट उसी सब्जेक्ट के, उसी कैटेगरी के, उसी क्लास के सिलेक्ट होंगे, यानी कि बेटिंग से सिलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है ना? तो आई होप आप समझ गए होंगे। बेटिंग से रिलेटेड मैं काफ़ी सारे सेशन ला चुका हूँ, ये चीज़ आपकी ज़रूर क्लियर हो गई होगी। और एक बार और मैं आपको बता दूँ बेटिंग कैसे क्लियर होती है। बेटिंग के लिए आपका सब्जेक्ट, यानी कि आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं उस पर निर्भर करता है। सब्जेक्ट के साथ आपकी कैटेगरी निर्भर करती है, कैटेगरी के साथ आपकी क्लास निर्भर करती है। ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद ही आप समझ सकते हो कि बेटिंग कितने तक क्लियर होगी। वैसे तो मैंने आपको बताया कि 1 से 15 तक बेटिंग क्लियर होने के चांसेस हैं, पर इस 1 से 15 में भी आपके ही सब्जेक्ट के, आपकी ही कैटेगरी के, आपके ही क्लास के इतने कैंडिडेट रिजेक्ट हों या अब्सेंट हों या फिर पोस्ट इंक्रीज हो या फिर पोस्ट इंक्रीज हो, तो आप समझ सकते हैं आपके कितने चांस हैं, कितनी बेटिंग क्लियर हो सकती है। इसके अलावा 1 से 15 में एक और चीज़ रहती है कि नील ओपन में अगर आप हैं, फॉर एग्जांपल आप नील ओपन में अगर आप हैं तो नील ओपन में थोड़ा सा ये लाभ मिल जाता है कि नील ओपन में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, दोनों की बेटिंग काउंट होती है। तो वो सारी चीज़ें इस सेशन में करूँगा तो ये सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैं काफ़ी सारे सेशन ला चुका हूँ, तो आई होप इस सेशन के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन से कैंडिडेट की कब प्रक्रिया होने वाली है, बेटिंग वालों की कब होने वाली है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया कब स्टार्ट होने वाली है, ट्राइबल डिपार्टमेंट के कैंडिडेट क्या करें, अभी आपको वेट करना है बेटिंग कैसे क्लियर होगी। हाँ, सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया, और एक सवाल आपका रह गया है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी और कितनी बेटिंग क्लियर हो सकती है। तो बेटिंग तो मैंने अभी आपको बताई थी कितनी क्लियर हो सकती है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया का आपको बता देता हूँ। सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी जैसे ही फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया जो है आपकी कंप्लीट होगी, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जितने कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे या अब्सेंट होंगे, और एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, अगर पोस्ट इंक्रीज होती हैं, क्योंकि आप सभी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं पोस्ट इंक्रीज कराने के लिए, तो जितनी भी पोस्ट इंक्रीज होती हैं और रिजेक्ट और अब्सेंट होते हैं तो उतने कैंडिडेट उसी विषय के, उसी कैटेगरी के, उसी क्लास के बेटिंग के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया कब होगी? फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया लगभग 15 दिन से 1 महीने के बाद आपकी हो जाएगी स्टार्ट। ठीक है ना? तो आई होप ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। जो भी आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स चल रहे थे, मैंने काफ़ी सरल माध्यम से समझाने का प्रयास किया। फिर भी आपके मन में कोई डाउट या क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।